हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं आपका 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले तो हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है हमें किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन बताना कि वो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस में किस जगह पे लाई कर रहा है। एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमें कोई बोलता है कि हमारा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 एंड 3 है एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 5 है, तो हमें इसका क्या मतलब है। हमारा जो ए पॉइंट है एक्स एक्सिस से दो, एक्स एक्सिस पे 2 है मतलब 1 और 2 ये, और वाई एक्सिस पे 3 1 2 3। तो इन दोनों लाइंस को अगर हम मैच करेंगे तो ये हमारा ए पॉइंट है 2 3। इसी तरह अगर बी पॉइंट को लेंगे तो हमारा 4 एंड 5। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं होगा बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 5। तो कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में आ गया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से उस पॉइंट का क्या पोजीशन है, यही हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके सबसे पहले है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है, पहले फार्मूला देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस फार्मूला डी इज इक्वल टू क्या है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये x1 और y1, x2 एंड y2 कौन से होंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम यही इसी एग्जांपल में देखते हैं। अगर हमें कोई बोलता है कि इस a एंड b के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना है, वो बताइए। इस पॉइंट में जो a का पहला है x, ये हमारा x1 है और ये y1, एंड बी का जो पॉइंट है वो x2 है और ये y2। अगर यहां से हम देखें तो हमारा x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है 3 एंड y2 इज इक्वल टू। डिस्टेंस फार्मूला को एक और एग्जांपल से समझते हैं। ए पॉइंट बी पॉइंट, हमारा ए पॉइंट है 2 3 एंड बी पॉइंट है 4 1। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें देखना है कि डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं अपने फार्मूले में। x2 क्या है हमारा 4 माइनस x1 क्या है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा हमें। अंडर रूट के 4 प्लस 4, ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 8। मीन्स रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर बन रहा है, मतलब हमारा 2 रूट 2 आंसर हो जाएगा। तो ये हमें डिस्टेंस मिल गया 2 रूट 2। अब इस 2 रूट 2 का यूनिट क्या होगा। अगर हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर या कुछ भी यूनिट्स में निकालने के लिए दिया है तो हम सेंटीमीटर या मीटर में यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको सिर्फ लिख देंगे यूनिट्स, 2 रूट 2 यूनिट्स। ओके, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। हमारा ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं एंड बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो इक्विडिस्टेंस वाई एक्सिस पे है, मीन्स हमारा एक्स जो है वो 0 होगा और वाई की कुछ वैल्यू होगी, वो कैलकुलेट करते हैं। इक्विडिस्टेंस मीन्स सी ए इज इक्वल टू सी बी या ए सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों बोल सकते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। सी हमारा क्या मिलेगा अंडर रूट 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए सबसे पहले हम
स्क्वायर, ये रूट से रूट हट जाएगा, इसीलिए अगर कोई भी इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, अगर इक्वी डिस्टेंस निकालने के लिए कोई क्वेश्चन आए तो ये रूट लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ रूट लगा दिया यहाँ पे। अगर इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चन में रूट लगाने का जरूरत नहीं है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। इसी तरह यहाँ पे देखिए 16 प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर देंगे हम। 16 प्लस 9 हमारा 25 होगा, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास आया 36 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6y। इनको इंटरचेंज करते हैं तो हमें मिलेगा 4y इज इक्वल टू 36 मीन्स y इज इक्वल टू 9। तो हमारा c कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, c हमारा कोऑर्डिनेट मिलेगा 0 9। ये एक कोऑर्डिनेट है जो कि a एंड b दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन फार्मूला। हम सेक्शन फार्मूला किस लिए यूज करते हैं, सेक्शन फार्मूला हमारा होता है a एंड b को कोई भी एक पॉइंट c पॉइंट एक गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमारा एक रेशियो मान लीजिए m1 एंड m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमारा c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये फाइंड करने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। हमारे a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, a एंड b के बीच में कोई c पॉइंट है जो a एंड b वाली लाइन को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। हमारा सेक्शन फार्मूला क्या है, c के कोऑर्डिनेट x y इज इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेकेंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है। इस एग्जांपल में देखते हैं कि हमारा जो a एंड b लाइन है इसको 3:1 के रेशियो में अगर ये c पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो हमारा c का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है। अब यहां से सबसे पहले हम लोग m1 और m2 की वैल्यू लिख लेते हैं। m1 यहां पर दिया हुआ है 3, m2 है 1। अच्छा, m1 और m2 कौन सा m1 होगा कौन सा m2 होगा कैसे डिसाइड करेंगे, इस पॉइंट से जो भी अगर रेशियो दिया है तो जो पहले होगा वो m1 होगा एंड जो दूसरा वाला होगा उसको हम m2 ले लेंगे। तो c x y इज इक्वल टू मिलेगा हमें 3 इंटू 8 प्लस m2 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4। और सिमिलरली y की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 4। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 4। ओके, कैलकुलेट करते हैं इसको। 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड 15 -3 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में 28/4 एंड 12/4 कट करेंगे तो हमें सी एक्स वाई क्या मिलेगा, 7 एंड 3। मीन्स हमारा जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 7 3। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है। अब इसी को हम लोग रिवर्स करके देखते हैं।
रिवर्स करने पे क्या मिलता है। अब कंसीडर करिए कि हमें ए एंड बी के बीच में जो सी पॉइंट है वो हमें दिया हुआ है 7 एंड 3, और हमें बोल रहा है कि इस कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा इस लाइन को, वो फाइंड करना है। तो हमें कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा वो कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए। अब x हमारे पास सी एक्स वाई इज इक्वल टू है 7 एंड 3। अब इस जगह से देखते हैं 7 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, m1 को हम m1 ही रहने देंगे, एंड x2 मीन्स 8 प्लस m2 को m2 रहने देंगे, और x1 मीन्स 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहां से फिर 7 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 m1 प्लस 4 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमारे पास होगा 7 m1 प्लस 7 m2 इज इक्वल टू 8 m1 प्लस 4 m2। कैंसिल करते हैं तो एक तरफ ले आते हैं सभी को, 8 m1 माइनस 7 m1 प्लस 4 m2 माइनस 7 m2। इसको कैलकुलेट करो, हमारे पास हो जाएगा m1 माइनस 3 m2 इज इक्वल टू 0। फिर इसको अब थोड़ा सा यहां पे देखते हैं क्या होगा, m1 इज इक्वल टू 3 m2, देन m1 बाय m2 इज इक्वल टू क्या होगा 3:1। ये हमारा रेशियो मिल गया। यहां से हमें किसी भी, या x वाले को लेकर के चले तो भी, और y वाले टर्म को लेकर चलेंगे तो भी हमें यही रेशियो मिलेगा m1 बाई m2 का। मतलब हमें पता चल गया ये 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यही हमने पहले देखा था, जब हमें m1 m2 दिया हुआ था तो हमारा ये आया था कोऑर्डिनेट, और जब ये कोऑर्डिनेट से हमने निकाला तो हमारा रेशियो आ गया m1 एंड m2। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास। कैसी रही आज की क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताओ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।